हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच बेसिकली होता क्या है? स्पीच वही होता है जो कुछ भी हम बोलते हैं वो क्या होता है? स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे जाएं तो हमारे पास होते हैं संख्या में 8, जिनका हम अभी थोड़ी छोटी डेफिनेशन के साथ पढ़ेंगे। बाद में एक एक टॉपिक को लेते हुए कवर करेंगे, उनकी सभी प्रॉपर्टीज को। इसके बारे में हम फर्स्ट देखना चाहें पार्ट्स ऑफ स्पीच का। फर्स्ट पार्ट क्या होता है? फर्स्ट पार्ट होता है नाउन। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन एक नाम है। नाउन एक नाम है। कोई भी नाम हो सकता है, आर्बिट्रेरी जो भी हम, जैसे कि मैं हूँ टीचर, स्टूडेंट्स, या फिर कुर्सी, टेबल, जो भी है, जो भी किसी भी चीज़ का नाम है, वो सभी क्या होते हैं? नाउन होते हैं। वो सभी क्या होते हैं? नाउन। दूसरा इसी का पार्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन 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 कौन से वर्ड होते हैं? वो वर्ड विच रिप्लेस ए नाउन। ए वर्ड replaces ए नाउन। नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो क्वालिफाइज ए नाउन। क्वालिफाई ए नाउन। और नाउन को किससे रिप्लेस किया है? प्रोनाउन से। तो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। हिंदी में इसको विशेषण कहते हैं, वो हमारे कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब क्या होते हैं? वर्ब एक्शन वर्ड होते हैं। एक्शन वर्ड, जिनका हम बाद में अच्छे से स्टडी करेंगे, जिनके बारे में एक एक चीज को लेते हुए। फिर तो हमारे पास इसी का पार्ट है एडवर्ब। एडवर्ब which qualify a verb. Qualify a verb. नेक्स्ट है हमारे पास प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन क्या होते हैं? ये हमारे पास होते हैं रिलेटिंग वर्ड होते हैं। हमारे पास रिलेटिंग वर्ड जो किन्हीं दो वर्डों की या किसी भी दो वर्ड्स की, व्यक्ति की, उनकी पोजीशन का क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। उनकी पोजीशन को रिलेट करते हैं। सेवंथ हमारे पास में है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं? कंजंक्शन एक तरीके के जॉइनिंग वर्ड होते हैं। जॉइनिंग वर्ड जो क्या ज्वाइन करते हैं? ज्वाइन करते हैं ये दो फ्रेज, वर्ड, सेंटेंस, ये इनको ज्वाइन करने का काम करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। ये किसी भी सेंटेंस, फ्रेज और वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं। एट्थ हमारे पास में है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन 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 क्या होते हैं? इंटरजेक्शन हमारे पास होते हैं शॉकिंग वर्ड होते हैं, एक तरीके के शॉकिंग वर्ड। जैसे कि आज आपके घर पे आपके पापा ने आपको नई साइकिल ला के दी है, तो आपके मुंह से डायरेक्ट यही निकलता वाओ। तो ये क्या होते हैं? शॉकिंग वर्ड होते हैं। ये क्या होते हैं हमारे पास? शॉकिंग वर्ड। इनको क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम टाइप बनाकर ऐसे छोड़ते हैं, बाकी का हम इनके बारे में अच्छे से बाद में पढ़ेंगे। अभी हम आते हैं वर्ड पर। वर्ड जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है। वर्ड मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स
लेटर्स की एक यूनिट जिसका पूरा पूरा अर्थ हो, उसको क्या कहते हैं? वर्ड होते हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्रेज। फ्रेज फ्रेज क्या होते हैं? फ्रेज क्या होते हैं? A unit of words, a unit of words without a complete meaning। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ तो निकले बट पूरा अर्थ नहीं निकले। इसको हम एग्जांपल से देखना चाहेंगे, जैसे कि है ओल्ड मैन्स हाउस, एक बूढ़े व्यक्ति का घर। इसका अर्थ तो है बट इसका कोई पूरा अर्थ नहीं है। और देखना चाहेंगे जैसे कि इन दिस क्लास, इन द मॉर्निंग। बहुत सारे वर्ड है जो कि हम डेली यूज में भी काम लेते हैं बट उनका कोई पूरा सेंस नहीं होता। उनका अर्थ तो होता है बट पूरा अर्थ नहीं होता कि क्लास में क्या था, मॉर्निंग में क्या क्या, इसका कोई एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं होता है। अभी जैसे कि हम फ्रेज की बात करें तो जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो उसी टाइम में हम फ्रेज के बारे में, फ्रेज को अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे कि हम पढ़ेंगे इसी में नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, और थर्ड हमारे पास है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज। अभी फ्रेज के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे सेंटेंस पे। सेंटेंस, सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस क्या होते हैं? ए यूनिट ऑफ वर्ड्स विद ए कंप्लीट मीनिंग। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ हो, जिसका पूरा पूरा अर्थ हो। जैसे कि हम एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि मैं बोलूं कि दीपक को उबालकर पानी दो। मतलब दीपक को उबालकर पानी दो। सेंटेंस तो है ये, इसका पूरा अर्थ भी है बट अर्थ क्या है? अर्थ का अनर्थ है कि उबाल क्या रहे हो और दे क्या रहे हो। दीपक को उबाल रहे हो और पानी दे रहे हो किसको? मतलब कि कंप्लीट मीनिंग के साथ साथ भी हमारे पास एक चीज और इम्पोर्टेंट होती है सेंटेंस में। वो क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अभी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को देखें तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब किसी भी सेंटेंस के लिए उसका स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। स्ट्रक्चर, अभी स्ट्रक्चर, किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमारे पास क्या क्या होते हैं स्ट्रक्चर में? हमारे पास फर्स्ट होता है सब्जेक्ट, देन वर्ब, एंड थर्ड पार्ट होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। थर्ड पार्ट होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ओके, वर्ब को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो हेल्प का काम करते हैं किसी सेंटेंस में, जैसे कि इज, एम, आर एटसेट्रा होते हैं। और मेन वर्ब वो होते हैं जो किसी भी मेन वर्ब को हम यूज करते हैं जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और कभी कभी हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। वो मेन वर्ब का काम करते हैं। अभी हम सेंटेंस को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के प्रकार, बेसिकली सेंटेंस 3 टाइप के होते हैं, सिंपल सेंटेंस,
कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इन दोनों की बात करें तो ये हमारे काम आते हैं क्लोज में, क्लोज में, जो कि हम आगे जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक दो टॉपिक जो हमारे क्लोज को पढ़ने में मदद करेंगे वो पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इन दोनों को देखेंगे। अभी हम चलते हैं सिंपल सेंटेंस को लेकर। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में एक्चुअली हमारे पास होता क्या क्या है? हमारे पास होता है इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं तो सिंपल सेंटेंस में हमारे पास ये चीज़ होती है। वर्ब की बात करें तो हमारे पास इसके अंदर होती हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। बट जब हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं तो हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब और एक ही मेन वर्ब होनी चाहिए। उसके अलावा हमारे पास सब्जेक्ट एक से ज़्यादा और ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे कि राम कोल्ड मीना। राम कोल्ड मीना, इसमें राम क्या है? सब्जेक्ट, कोल्ड हमारे पास होगी मेन वर्ब। मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब वो एक ही होनी चाहिए एक सेंटेंस में। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है। जैसे कि मैं इसी सेंटेंस में आगे बढ़ाना चाहूँ, जैसे कि मैं यहाँ लिखना चाहूँ श्याम एंड राम। जैसे कि हमारे पास आप बोलोगे सर सब्जेक्ट तो दो हो गए, हमारे सब्जेक्ट एक से अधिक हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास होनी चाहिए मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एक होनी चाहिए। जैसे कि मैं आगे लिखूँ मीना इन दी क्लास। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट भी दो हो गए, एक मीना और एक इन दी क्लास। ऑब्जेक्ट भी दो हो गए, सब्जेक्ट भी दो हो गए, बट वर्ब हमारे पास एक ही है। मतलब ये क्या है? सिंपल सेंटेंस। अभी जैसे हम सिंपल सेंटेंस की बात करें, सिंपल सेंटेंस के कुछ टाइप भी हैं। सिंपल सेंटेंस का फर्स्ट टाइप हम लेना चाहें तो ये होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव सेंटेंस। एडजेक्टिव सेंटेंस में भी हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। दो पार्ट में पहले हमारे पास पहला पार्ट होता है हमारे पास इसका अफर्मेटिव या पॉजिटिव। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस का ऑब्जेक्ट, यही होता है हमारे पास। जैसे कि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हम देंगे केशव हैज डन हिज वर्क। तो इसमें केशव क्या है हमारे पास? केशव हमारे पास सब्जेक्ट, हैज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और डन मेन वर्ब और हिज वर्क, ये क्या हो गया हमारे पास? ऑब्जेक्ट। इसी का सेकंड टाइप होता है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इसके स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है वही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बट इसमें एक चीज़ होती है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हम यूज करते हैं नोट को। जैसे कि हम यही एग्जांपल देना चाहें तो केशव हैज नॉट डन हिज वर्क, ये हमारे पास हो गया नेगेटिव सेंटेंस। असर्टिव के बाद इसका सेकंड पार्ट होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं एग्जैक्टली जिनमें हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये भी दो टाइप के होते हैं। इसमें फर्स्ट होता है क्लोज एंडेड टाइप के जो
सेंटेंस होते हैं वो कौन से सेंटेंस होते हैं? क्लोज एंडेड सेंटेंस वो होते हैं जिनका आंसर हमें किससे मिलता है? यस या नो से। जिसका आंसर हमारे पास किससे होता है? यस या नो से। इसके स्ट्रक्चर की बात करना चाहें तो हमारे पास होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेटिव साइन। अभी हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम इसका एग्जाम्पल देना चाहेंगे हैव यू डन योर वर्क। ये हमारे पास हो गया क्लोज एंडेड सेंटेंस जिसका आंसर सिर्फ हमारे पास यस या नो में आएगा। जैसे किसने पूछा हैव यू डन योर वर्क, तो इसमें आएगा यस और नो। हमारे पास इसके अलावा कोई भी इसका आंसर नहीं होगा। इसी का सेकंड पार्ट जो होता है हमारे पास वो होता है ओपन एंडेड सेंटेंस। ओपन एंडेड सेंटेंस में क्या होता है? जिनका आंसर हम कई टाइप से दे सकते हैं और उनका आंसर देने के लिए हमारे पास, उनका क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। उसमें एक वर्ड होता है, ये क्वेश्चन वर्ड जो हमारे पास होता है ये आता है बाद में सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सॉरी हेल्प। ये सब्जेक्ट से पहले हमारे पास आएगा हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। ये क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली देखा जाए तो ये हमारे पास क्लोज एंडेड के जितना ही है, बट इसमें एक क्वेश्चन वर्ड आगे लगा हुआ है, इसलिए कौन से होंगे? ओपन एंडेड सेंटेंस। इसका एग्जांपल देखना चाहिए तो हमारे पास होता है, इसका एग्जांपल देंगे व्हाट हैव यू डन। व्हाट हैव यू डन, ये क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन वर्ड। ये हमारे पास कौन सा क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड। हैव क्या हो गया हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब। ये हमारे पास हो गया सब्जेक्ट और ये हमारे पास हो गई मेन। स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। कल हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे टेंस का, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।